नमस्कार दोस्तों। दिव्य मार्गदर्शन ब्रह्मांड आपको कैसे रास्ता दिखा रहा है। आज मैं जंगल में घूम रहा था, जो मैं गर्मियों के दिनों में लगभग हर दिन करता हूँ। एक खास बात थी जिसके बारे में मैं स्पष्टता चाहता था। जब मैं किसी परिस्थिति में पूरी तरह से निश्चित नहीं होता कि क्या करना है और मेरे अंतर्ज्ञान के माध्यम से संदेश तुरंत नहीं आता है, तो मैं ब्रह्मांड से संकेत मांगना पसंद करता हूँ। हम हमेशा अपने अंतर्ज्ञान, ब्रह्मांड और स्वर्गदूतों द्वारा निर्देशित होते रहते हैं, लेकिन हर कोई संदेशों को सुनना या उन पर भरोसा करना नहीं जानता। मैंने सीखा है कि मेरा जीवन केवल तभी काम नहीं करता जब अपने अंतर्ज्ञान से सूक्ष्म संदेशों को सुनने से इनकार करता हूँ। यह हमेशा उल्टा पड़ता है। मुझे यकीन है कि आपने भी ऐसा ही महसूस किया होगा और बाद में कहा होगा, मुझे बेहतर पता था। मुझे पता था कि ऐसा होगा, फिर भी मैंने नहीं सुना। कभी कभी हमारा मन इतना उलझ जाता है कि हम संदेश सुन ही नहीं पाते और हम उन्हें पूरी तरह से भूल जाते हैं। अगर हमारे मन में बहुत सारे विचार और शोर है, तो हम बहुत महत्वपूर्ण संदेश और अवसर चूक सकते हैं। यही कारण है कि मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए मन को शांत करना इतना महत्वपूर्ण है, और यही कारण है कि मैं अपने मन को शांत करने के लिए प्रतिदिन ध्यान करता हूँ। मेरा मानना है कि हमारा अंतर्ज्ञान और आंतरिक मार्गदर्शन हमेशा हमें हमारे सर्वोच्च अच्छे की ओर ले जाएगा, भले ही वह जिस मार्ग पर चलने के लिए कह रहा हो वह हमेशा समझ में ना आए। सबसे महत्वपूर्ण बात है सुनना और भरोसा करना। मार्गदर्शन कई तरीकों से मिल सकता है। कभी कभी यह आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए बाहर से दोहराए जाने वाले संदेशों के माध्यम से आता है। उदाहरण के लिए, हाल ही में मैं एक स्थिति और एक व्यक्ति से संबंधित प्रश्न का एक विशिष्ट उत्तर मांग रहा था और मुझे नहीं पता था कि किस विशेष मार्ग पर जाना है। कुछ समय तक मेरे लिए एक निश्चित लक्ष्य से संबंधित एक निश्चित संदेश आता रहा, जिसके बारे में मुझे ठीक से पता नहीं था कि इसे कैसे प्राप्त करूं। मुझे इस विशेष चीज के बारे में इतने सारे बाहरी संदेश मिल रहे थे कि मैं इसे अनदेखा नहीं कर सकता था। यह इतनी बार दिखाई दे रहा था कि इसे यादृच्छिक नहीं माना जा सकता था, और यह स्पष्ट था कि ब्रह्मांड मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। और क्या आप जानते हैं कि कोई संयोग नहीं होता। आज मुझे एक प्रश्न और परिस्थिति के बारे में और स्पष्टता की आवश्यकता थी। मैं अपनी रोजाना की सैर पर गया, और जब मुझे अपनी सैर के आधे रास्ते तक भी कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला, तो मैंने ब्रह्मांड से एक संकेत मांगा। मैंने कहा कि यह एक स्पष्ट संकेत होना चाहिए जिसे मैं गलत नहीं समझ सकता। वास्तव में मेरे पूछने से पहले ही संकेत प्रकट हो चुका था, लेकिन मैंने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया था। मुझे लगता है कि मैं अपने विचारों में बहुत अधिक खोया हुआ था, और मैं यह समझने से चूक गया कि ब्रह्मांड मुझे क्या बताने का प्रयास कर रहा था। जो संकेत पहले ही दिख चुका था, वह एक जानवर के रूप में सामने आया। जानवर हमारे जीवन में प्रतीकात्मकता लाते हैं, और जो जानवर हमारी मौजूदगी में दिखाई देते हैं, वे अव्यवस्थित नहीं होते। अगर आप इस बारे में उत्सुक हैं, तो किसी ऐसे जानवर के बारे में सोचें जिसे आप हाल ही में बहुत बार देख रहे हैं, और उस जानवर और पशु प्रतीकात्मकता को गूगल करने का प्रयास करें। देखें कि क्या आता है। आपके लिए क्या संदेश है। तो पहला संदेश मुझे एक बच्चे हिरन के माध्यम से मिला, जो सचमुच आज रास्ते में मुझसे टकरा गया। यह पहली बार है जब मैंने एक बच्चे हिरन को मां के बिना अकेले देखा है। यह स्पष्ट रूप से डरा हुआ था, और मैं कम खतरनाक होने के लिए बैठ गया क्योंकि यह वहां जम गया, डरा हुआ और भ्रमित था। यह नहीं जानता था कि क्या करना है। हम शायद कुछ मिनटों तक एक दूसरे को देखते रहे, इससे पहले कि वह धीरे धीरे चलने की हिम्मत जुटा पाता। बाद में हिरन से मिले संदेश पर विचार करते हुए मुझे एहसास हुआ कि यह मेरे भीतर के बच्चे से जुड़ा था। हिरन मेरे भीतर के बच्चे के डर का प्रतिबिंब था। हिरन का संबंध हृदय चक्र से है, और मेरे लिए ठीक होने के लिए एक और परत थी। शायद इसीलिए मुझे अपने प्रश्न के बारे में स्पष्टता पाने में कठिनाई हुई। मेरे अंदर का एक हिस्सा उत्तर से डरता था, क्योंकि अंदर अनसुलझा दर्द था। यह दर्द एक बच्चे के रूप में परित्यक्त महसूस करने से जुड़ा था, ठीक उसी तरह जैसे इस हिरन को उसकी मां ने छोड़ दिया था। हालांकि मुझे यह जानकारी हिरन से बाद में ही मिली। जब यह हुआ, तो मैं इसे पूरी तरह से भूल गया। इसलिए चूंकि मैं इस संदेश को पूरी तरह से भूल गया था, इसलिए मैंने ब्रह्मांड से एक संकेत मांगा,
यह महसूस किए बिना कि मुझे यह पहले ही मिल चुका है। मैं भूल गया कि मैंने पूछा था, जो वास्तव में संदेश प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप संदेश प्राप्त करने पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं और उस पर जुनूनी हो जाते हैं, तो आप अपने दिमाग में बहुत अधिक है और आप दिव्य मार्गदर्शन को आने से रोक रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले किया था। फिर कुछ ही मिनटों बाद मैंने ये हल्की, सुंदर घंटियां बजती सुनी। मैं सोच रहा था कि ये कहां से आ रही है, क्योंकि मैं जंगल में बहुत अंदर था और संगीत का कोई मतलब नहीं था कि यह कहां से आ सकता है। हम काउबेल्स की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि स्वर्गदूतों के संगीत की बात कर रहे हैं। जाहिर है, मैं बहुत जुड़ा हुआ नहीं था, क्योंकि मुझे एहसास नहीं था कि घंटियां ईश्वर का संदेश थी और वह संकेत था जिसकी मैं मांग कर रहा था। लेकिन अच्छी बात यह है कि देवदूत हमेशा आपके साथ है, और जब तक आप संदेश को समझ नहीं लेते, तब तक आपको संदेश भेजते रहेंगे। अगर आपको पहली बार संदेश समझ में नहीं आता है, तो और मौके मिलेंगे और संदेश और भी मजबूत होते जाएंगे। मुझे लगता है कि लोग अक्सर संदेश तुरंत नहीं समझ पाते हैं। उसी कारण से आज मुझे भी संदेश नहीं समझ आया। मेरे अवचेतन मन के लिए संदेश को ब्लॉक करना ज्यादा सुरक्षित था, बजाय इसके कि संदेश के साथ जो कुछ भी जुड़ा था उसे करने के अंतर्निहित डर में डूबा जाए। अगर मुझे यह संदेश मिलता और मुझे इस पर काम करना पड़ता, तो यह मुझे बहुत गहरे घाव और डर का सामना करने के लिए प्रेरित करता। अनसुलझा दर्द और डर संदेश को मेरी चेतना में आने से रोक रहा था, और इसके बजाय मैं बस उलझन में था और अनिश्चित था कि क्या करना है। इसे ब्लॉक करना ज्यादा सुरक्षित था, भले ही संदेश सुंदर था और मेरी प्रार्थना का जवाब था। संदेश संगीत में भी दिखाई दे सकते हैं, या यादृच्छिक चीजें जो आपको मिलती है या दिखाई देती है। यह सोशल मीडिया फीड में, सड़क पर एक संकेत के रूप में, संख्याओं या वास्तव में किसी अन्य तरीके से दिखाई दे सकता है। हाल ही में जब भी मैं अपनी कार में जाता हूं, जैसे ही ब्लूटूथ मेरे फोन से जुड़ता है, मेरा फोन मेरे लिए यादृच्छिक संदेश बजाना शुरू कर देता है। ऐसा संगीत बजता है जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं होता कि यह कहां से आ रहा है, और मुझे नहीं पता कि यह मेरे फोन पर भी है। बस मुझे वही सटीक उत्तर देने के लिए जो मैं खोज रहा था। और गाने का नाम डैशबोर्ड स्क्रीन पर दिखाई देता है, लगभग एक बुलेटेड सूची की तरह जो मुझे समझने की जरूरत है। हाल ही में मेरे सामने एक ऐसी स्थिति आई जिसे मैं जानता था कि मुझे मूल रूप से हल करना होगा। जैसे ही मैं अपनी कार में बैठा, यह जानते हुए कि मेरा फोन हाल ही में कैसा व्यवहार कर रहा है, मैंने ब्रह्मांड से एक संकेत मांगा। पहला संदेश एक गीत के माध्यम से आया, नो नूबट द्वारा रॉक स्टेडी। ठीक है, तो मुझे स्थिर रहना चाहिए और स्थिति पर संदेह नहीं करना चाहिए। मुझे वह मिल गया। फिर यह एक आंतरिक बाल ध्यान में चला गया। इसके बाद क्षमा के लिए ध्यान। मेरे फोन में शायद ये सालों से थे और मुझे पता भी नहीं था कि ये वहाँ है। जैसे ही मुझे संदेश मिलता, फोन सचमुच अगले संदेश पर चला जाता, प्रत्येक ट्रैक पर केवल कुछ सेकंड के लिए ही चलता। संदेह मत करो, अपने अंदर के बच्चे को स्वस्थ करें। क्षमा करना। अगर आप मुझसे पूछे तो यह किसी भी चीज को प्रकट करने का एक बहुत बढ़िया नुस्खा है। ब्रह्मांड बहुत ही अद्भुत है। अगर आपको इस स्थिति के बारे में वास्तविक विवरण पता होता तो आप इस उत्तर से हैरान रह जाते। यह इससे अधिक परिपूर्ण और दिव्य नहीं हो सकता था। आप कितनी बार ऐसे अवसरों को खो देते हैं क्योंकि आप प्राप्त संदेशों के प्रति सचेत नहीं होते। ये संदेश बाहर से आ सकते हैं, जैसा कि ऊपर दिए गए उदाहरणों में हुआ, या आपके दिमाग में किसी आवाज, दृष्टि, ज्ञान या भावनाओं के रूप में। आज मुझे पता है कि मेरे दिमाग में आवाज बहुत भ्रामक थी, डर से घिरी हुई थी, और इसलिए ब्रह्मांड ने मुझे बाहरी संदेश देने का फैसला किया ताकि मैं इसे एक अलग कोण से समझ सकूं। जब मैं अपने अंतर्ज्ञान को सुनता हूं तो मैं आमतौर पर स्पष्ट हो जाता हूं, लेकिन आज नहीं, फिर से ऊपर बताए गए कारणों से। मैं यह बात हमेशा व्यापार मालिकों के साथ देखता हूं। वे महत्वपूर्ण अवसरों और मार्गदर्शन से चूक जाते हैं क्योंकि वे यह नहीं देख पाते कि वे अवसर है। उनका अवचेतन मन अवसर को दिखने से रोकता है। जैसा कि नेपोलियन हिल ने कहा था, अवसर अक्सर दुर्भाग्य या अस्थायी हार के रूप में आता है। जैसे आज मेरा अवसर एक घायल बच्चे और चोट लगने के डर से धुंधला गया था,
आप भी उन अवसरों को अवरुद्ध कर रहे होंगे जो सचमुच आपकी गहनतम इच्छा को पूरा कर सकते थे, क्योंकि आप मार्गदर्शन सुनने के लिए बहुत अधिक भयभीत है या आपका मन बहुत व्यस्त है। याद रखें, जब आप पूछेंगे तो आपको हमेशा जवाब मिलेगा। आप उसे सुनेंगे या नहीं, यह पूरी तरह से अलग बात है। अगर आप किसी बात को लेकर उलझन में हैं, तो इसकी संभावना इसलिए है क्योंकि आप इस बात से डरते हैं कि जवाब सुनने के बाद आपको क्या करना चाहिए। मांगो और तुम्हें मिलेगा, लेकिन तुम्हें अवसर को पहचानने और दरवाजे से अंदर जाने में सक्षम होना चाहिए, इससे पहले कि तुम्हारा प्रकटीकरण प्रकट हो और तुम्हारा सपना पूरा हो सके। अगर डर तुम्हें किसी भी कदम पर रोक रहा है, तो तुम जहां हो वहीं रहने की संभावना है। ये वे तरीके हैं जिनसे आप सामने आने वाले अवसरों को रोक सकते हैं। आप अपने आप से कहते हैं कि अभी समय नहीं है। आप संदेश को यह कहकर टाल देते हैं कि यह बेतरतीब है और इसका कोई अर्थ नहीं है। आप उत्तेजित हो जाते हैं और दूसरी दिशा में भाग जाते हैं। आप स्वयं से कहते हैं कि आपके पास अवसर का लाभ उठाने के लिए धन, समय या संसाधन नहीं है। आप वह करने को तैयार नहीं हैं जो अवसर आपसे अपेक्षा करता है। आप यह नहीं मानते कि आप योग्य या काफी अच्छे हैं, इसलिए आप अवसर को खारिज करना जारी रखते हैं। आप अपने डर का सामना करने की हिम्मत नहीं करते और जहां है वहीं रहना आसान समझते हैं, यह एहसास किए बिना कि यह आपको अटकाए हुए है। आप बार बार यही कहते रहते हैं कि आप भ्रमित हैं और निर्णय लेने से पहले आपको और अधिक जानने की आवश्यकता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। आपको बस अपने उस हिस्से का सामना करने की आवश्यकता है जो डरा हुआ या असुरक्षित है। यह अवसर इतना अच्छा लगता है कि सच होना मुश्किल है। आप स्वयं से कहते हैं कि यह अवश्य ही एक घोटाला है या यह वास्तविक नहीं हो सकता। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।